Do you use hand sanitizer several times in a day? If yes, then you should watch this video till the end because we are going to tell you 6 things that happens to your body when you use it excessively. आज कोरोना वायरस के चलते दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान बचा होगा जो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करता है। और क्यों ना करे, इसके 2 कारण हैं। पहला तो इसका कंटेंजन का डर और दूसरा गवर्नमेंट और डॉक्टरों द्वारा इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना। मगर क्या आप जानते हैं कि इसके एक्सेसिव इस्तेमाल से आपके शरीर पे कितना दुष्परिणाम पड़ता है? तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए ये 6 कारण, क्योंकि इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रीज़न नंबर 1, एक्सेसिव यूज़ कैन डिसरप्ट योर माइक्रोबायोम्स। सैनिटाइजर का इस्तेमाल बैक्टीरिया को मार के हमें बीमारी से बचाना है। बट another aspect of this is sanitizer can affect the body's microbiomes in a few ways which can be bad for us. Sanitizer kills off the bacteria that are beneficial to our body, which in turn can wreak havoc in our healthy bacterial community. तो इसका एकमात्र सोल्यूशन ये है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल उन्हीं सिचुएशन में करना चाहिए जहाँ पर हमें पानी या साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध ना हो। रीज़न नंबर 2, excessive use can create stronger bacteria. According to the Center for Disease Control and Prevention, hand sanitizer जिसमें antibacterial ingredients मौजूद होते हैं can contribute to the development of antibiotic resistance bacteria. और ये antibiotic resistance bacteria हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकते हैं, बिकॉज ये बैक्टीरिया उन दवाइयों के खिलाफ लड़ते हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं। So in order to prevent creating those scary little microbes, washing your hands instead of reaching for the bottle of sanitizer should be practiced as much as possible. Reason number 3, hand sanitizers cannot effectively remove dirt and grime. हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हाथ गंदे या धूल मिट्टी से मैले हो जाने से हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, मगर अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। हैंड सैनिटाइजर्स cannot effectively remove dirt and grime. If your hands are visibly soiled, hand sanitizers won't work. Hand sanitizers does not remove dirt and is less effective at killing germs, viruses when the hands are soiled. तो अगर आपके हाथ गंदे हैं, मैले हैं, तो आपको उसे साफ करने के लिए सोप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हैंड सैनिटाइजर उसके लिए एक बैड चॉइस है। रीज़न नंबर 4, एक्सेसिव यूज कैन मेक योर हैंड्स ड्राई। अगर आप हैंड सैनिटाइजर दिन में काफ़ी बार इस्तेमाल करते हैं, देन यू माइट हैव नोटिस दैट योर हैंड्स हैव बिकम इनक्रेडिबली ड्राई। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर हैंड सैनिटाइजर में एक घातक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एंड दिस इंग्रेडिएंट ड्राइज आउट योर स्किन, बट दिस कैन बी फिक्स्ड बाय यूजिंग हैंड मॉइस्चराइजर एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो अगली बार जब भी आप हाथ धोने जाए तो साबुन और पानी का ही इस्तेमाल करें। रीजन नंबर 5, इंजेस्टिंग एंड इनहेलिंग सैनिटाइजर एवरी डे कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ अल्कोहल पॉइजन। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि ये समझते हैं कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर पी लेने से आपके शरीर के अंदर के कीटाणु मर जाएंगे, then it's a terrible idea. You are at a risk of alcohol poisoning. If you touch some of your lips by accident, it's not an issue. आप ये बात हमेशा याद रखें कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल सिर्फ हाथ पे होना चाहिए, शरीर के अन्य किसी और भाग पर नहीं, जैसे आँख, कान या नाक पर। रीजन नंबर 6, इफ यू वर्क विद केमिकल्स, हैंड सैनिटाइजर्स कैन प्रूव डेंजरस। अगर आप स्ट्रॉन्ग केमिकल्स में या केमिकल जुड़े सेक्टर में काम करते हैं तो आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है कि हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से पहले आपके हाथ ठीक तरह से धुले होने चाहिए। इफ यू वर्क विद अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग, डीग्रीसिंग एजेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स, ब्लीच, हैंड सैनिटाइजर इज द लास्ट थिंग यू शुड रीच आउट फॉर। ये इसलिए करना है क्योंकि कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस या फॉर्मुलेशंस ऐसे होते हैं कि जिसका कॉम्बिनेशन आपके शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। According to a study published in the Journal of Occupational and Environmental Medicine, farm workers who used hand sanitizers had increased level of pesticides in their bodies as opposed to those who didn't use the sanitizer. तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब पता चल चुका है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कब और कितनी मात्रा में करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस फैले। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।